अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बड़ी लंबी गैर हाज़िरी के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आपके जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि गर्मी तो शदीद है लेकिन बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और मेरे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हुए। कुछ ना कुछ मसरूफियात थी, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से उनकी देखभाल मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी। अब थोड़ा सा तबीयत बहाल है तो मैं अपने प्लांट्स को दोबारा से देख रही हूँ। तो फोटोज़ जो है उसको आज मुझे थोड़ा ठीक करना था। नज़रअंदाज करने के बावजूद इसकी ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी चल रही है। तो इसको थोड़ा सा कुछ इसकी कटिंग वगैरह करनी थी। कुछ इसकी मैंने कटिंग्स जो हैं वो लगाई हैं ग्रो होने के लिए, क्योंकि रेनी सीज़न शुरू है तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होगी। क्वाइट स्टिक के साथ इसको मुझे फिक्स भी करना है। पोथोस जो है एक बेहद खूबसूरत प्लांट है। इतना ज़्यादा कॉमनली नर्सरीज वगैरह में नहीं मिलता है। तो इसकी मैंने बहुत सी कटिंग लगाई थी और कुछ दोस्तों को गिफ्ट भी की हैं, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह बाकी मेरे प्लांट्स जो हैं नज़रअंदाज हुए, मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकी, तो इसकी बहुत सी कटिंग्स भी ज़ाया हुई हैं। तो इसके कल इसके कुछ मैंने जो लीव्स जो हैं जल गए थे, क्योंकि धूप जो है इसको फ़िल्टर धूप जो है ना वो भी वो चाहिए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा देर इसको अगर ना मिले तो इसको कुछ देर डायरेक्ट सनलाइट भी मिली, जहाँ पे क्योंकि बच्चे देख रहे थे प्लांट्स को, तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इसके बेशुमार जो हैं लीव्स जो हैं बर्न हो गए और बहुत भरा हुआ प्लांट बना हुआ था। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं है। तो इसके जो ख़राब लीफ हैं जो बर्न हो गए हैं उनको मैं कट करी, क्योंकि वो खूबसूरती जो है उसमें कमी कर देते हैं प्लांट की, और प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लगता। और अगर तो इसको हैंगिंग बास्केट में आपने लगाया हो तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाया। तो इसको मैं अब क्वाइट स्टिक के साथ जो है इसकी ब्रांचेस जो हैं वो लंबी हो गई हैं और उनको मैं एक डोरी की मदद से फ़िक्स कर रही हूँ। एक दो कटिंग जैसे मैंने बताया इसकी मैंने अलहदा से लगाई हैं, ताकि मेरे पास कुछ और प्लांट भी हों, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने ये प्लांट मुझसे और भी मांगे हैं। तो अगर उनकी ग्रोथ अच्छे से हो गई तो वो मैं उनको दूंगी। इसको जैसा कि मैंने बताया कि फ़िल्टर लाइट जो है हम इसको देंगे, और थोड़ी देर की फ़िल्टर लाइट। और जैसा कि गर्मियों का मौसम है लेकिन जून का महीना और गर्मी बहुत तेज़ है, इस हिसाब से इसको पानी जो है वो हमें रेगुलर ही देना है। और इसके लीव्स जो हैं उनकी सफाई का ख्याल रखें। इसके अंदर ये ज़रूर चेक करें कि जो स्नेल वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कई पत्ते जो है ना इसके मैंने कट किए हैं, न्यू लीव्स थे जिनको स्नेल ने जो है उनकी भी खुराक थी, उन्होंने उनको खाया, लेकिन मेरा प्लांट जो है वो खासा ख़राब हुआ तो बहुत से पत्ते उस वजह से भी मुझे काटने पड़े। और अभी इसके साथ साथ मैं ये कर रही हूँ, ये काम मुझे पहले करना चाहिए था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं इसकी जो थोड़ी सी मिट्टी है ऊपर से वो मैं निकाल रही हूँ। और निकाल के उसके अंदर जो है बाकी जो जगह बनेगी वहाँ पे मैं कोकोपीट है, उसमें गोबर की खाद है जो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हुई है, वो मैं इसमें मिक्स करूँगी, ताकि इसके अंदर अगर पानी देने में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए कि कम दिया गया या भूल गई मैं देना, तो इसमें नमी जो है कायम रहे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोकोपीट जो है वो अपने अंदर मॉइस्चर को कायम रखती है, और प्लांट आपका जो है वो गर्मी के मौसम में अगर आप नज़रअंदाज भी कर दें तो थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये प्लांट जो है मज़ीद ख़राब हो। तो इसमें मैं कोकोपीट और काऊ डंग जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जो है मुझे जो चीज़ करनी है वो ये है कि थोड़ी सी मिट्टी जो है वो मैं उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर दे दूँगी। और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने अपने किसी एक प्लांट में कोकोपीट जो है वो ऐड की थी, और उसके ऊपर ही थी, और उसमें प्लांट के ऊपर थी, उसमें मिट्टी ऊपर नहीं मैंने ऐड की थी। तो उसमें हुआ ये कि मच्छर जो हैं वो छोटे छोटे से कीड़े से वो उसमें बेतहाशा हो जाते हैं
और दूसरे ये कि पानी डालो। बाज़ दफ़ा पाइप से पानी आप देते हैं प्लांट को वॉश करने के लिए, तो उसमें से कोकोपीट जो है वो भी बाहर निकल के गिर जाती है। तो उसकी वजह से कि एक तो उस वजह से कि कोकोपीट ज़ाया ना हो, और दूसरा ये कि वो जो हल्के से मच्छर जो हैं इसमें, छोटे छोटे से या मच्छर हैं या कोई छोटे छोटे से कीड़े से हैं, वो इसमें पैदा हो जाते हैं जब आप पानी डालें। आप देखें, अगर आपने किसी प्लांट में कोकोपीट डाली हुई है ऊपर, तो पानी देंगे तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े जो हैं वो आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो मैं इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर मिट्टी की लेयर ऐड कर रही हूँ, ताकि मच्छर जो है ना, क्योंकि डेंगू का भी कोई सुनने में तो नहीं आया, लेकिन डेंगू बहरहाल इस मौसम की जो है ना वो पैदावार है और होते हैं इसमें मच्छर, तो उससे बचने के लिए भी, ताकि कोई नुकसान का अंदेशा ना हो, तो मैं ये उस पर ऐड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लांट भी आपको पसंद आया होगा। और ये देखें, एक चीज़ मैं इसमें और कर रही हूँ कि एक हेयर पिन है, उसको थोड़ा सा मैंने खोला है। जुड़ा पिन हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास नहीं थी, और इसकी एक कटिंग इसी के अंदर कि प्लांट बुशियर लगे कि इसकी जो एक नोड एरिया है उसको मैं मिट्टी में दबा के, उसके साथ जो हेयर पिन है उससे हल्का सा उसको दबाव दे के मिट्टी में दबा दूँगी, ताकि वहाँ से ये रूट पकड़े और न्यू प्लांट जो है शुरू हो। आपके पास भी कोई ऐसे प्लांट हैं तो उनको आप इसी तरीके से हेयर पिन की मदद से या कुछ और आप चीज़ ले लें जिससे आप उसको मिट्टी में दबा दें और वो रुक सके, तो आप कर दें, तो आपका प्लांट नीचे से भी बुशियर हो जाएगा। ये देखें, ये कुछ लीफ अभी कल मैंने रिमूव किया था, ये आज भी निकल आए जिनको मुझे काटना पड़ा। तो अब इसको मुझे धूप से बिल्कुल बचा के रखना है। बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और उम्मीद है कि ऐसा जल्द ही होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।